नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम गोता लगाने वाले हैं पैसे और पर्सनल वेल्थ की एक ऐसी प्राचीन मास्टर क्लास में जिसके सिद्धांत भले ही हजारों साल पुराने हों, लेकिन आज भी एकदम अचूक हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस खजाने को खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या है। हम बात कर रहे हैं जॉर्ज एस क्लासन की विश्व प्रसिद्ध किताब के बारे में, खासकर इसके हिंदी संस्करण बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी की। देखिए, ये सिर्फ पुरानी कहानियों का कोई पुलिंदा नहीं है, बल्कि सच मानिए ये किताब उन प्राचीन दृष्टांतों को आज के हमारे और आपके जैसे रोजमर्रा के कमाने वाले लोगों के लिए एक बेहद काम के टूल में बदल देती है। जो बातें कभी बेबीलोन की धूल भरी गलियों में गूंजती थी ना, वो आज हमारे बैंक अकाउंट्स के लिए भी 100% सच हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही चुभने वाले सवाल से। जरा बैंसर के बारे में सोचिए। बैंसर प्राचीन बेबीलोन का एक बेहद मेहनती रथ बनाने वाला कारीगर था। वो दिन रात पसीना बहाता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक गहरी हताशा से जूझ रहा था। वो हमेशा यही सोचता कि इतनी अनवरत मेहनत के बावजूद उसकी जेबें हमेशा खाली क्यों रहती हैं। सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आज भी हम में से बहुत से लोगों को रात में सोने नहीं देता, है ना? दरअसल प्राचीन बेबीलोन में दो बिल्कुल अलग दुनिया एक साथ सांस ले रही थीं। एक तरफ था राजा सारगोन का भव्य महल, जहां अपार धन था, झूलते हुए बगीचे थे और सोने के कभी न खत्म होने वाले भंडार थे। और दूसरी तरफ थी बंसीर की कड़वी सच्चाई, यानी अंतहीन श्रम, हमेशा सिकुड़ा हुआ खाली बटुआ और गुजारे के लिए बस बुनियादी राशन। देखा जाए तो पूरा शहर दो हिस्सों में बटा था। एक वो जो पैसे के नियमों को गहराई से समझते थे, और दूसरी वो बहुत बड़ी भीड़ जो जिंदगी भर केवल पैसे के लिए काम करती थी। अब इस आम आर्थिक चिंता का पक्का इलाज ढूंढने के लिए हम 4 मुख्य पिलर्स पर गौर करेंगे। पहला, बेबीलोन का रहस्य। दूसरा, खुद को भुगतान करना। तीसरा, इच्छाओं और ज़रूरतों के बीच का फर्क। और अंत में, दौलत का शानदार पेड़। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं खंड 1 की, बेबीलोन का रहस्य और कमाने का भ्रम। देखिए, इस मास्टर क्लास की सबसे पहली और बड़ी सीख ये है कि सिर्फ सिक्के कमाते रहने का मतलब धनवान होना बिल्कुल नहीं है। बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अकाड ने बहुत पहले ही ये समझ लिया था कि एक भारी बटुआ भी बहुत जल्दी खाली हो जाता है अगर उसे लगातार भरने के लिए कोई सोने की धारा ना हो। मतलब सच्ची वित्तीय सुरक्षा पैसों का एक बड़ा ढेर होने में नहीं है, बल्कि ये आमदनी का एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम बनाने में है जो आपके रोज काम किए बिना भी लगातार बहता रहे। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने दूसरे स्तंभ पर, यानी खुद को भुगतान करें। यही संपत्ति बनाने का सबसे सुनहरा नियम है। 10%। जी हाँ, सिर्फ 10%। संपत्ति निर्माण का ये सबसे पहला, एकदम अटल और अचूक कानून है। अपनी सारी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा किसी भी और व्यक्ति को भुगतान करने से पहले सीधे अपने लिए बचाना है। ध्यान रहे, ये कोई मामूली सा सुझाव नहीं है, बल्कि धनवान बनने की सबसे पहली और अनिवार्य शर्त है। इस बारे में पैसे उधार देने वाले सख्त अल्गमिश ने एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बताई थी। जरा सोचिए, हम सभी हर रोज कपड़े बनाने वाले को, जूते बनाने वाले को और राशन वाले को कितनी खुशी खुशी अपने पैसे सौंप देते हैं, है ना? लेकिन असल में ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं? हम दूसरों के लिए एक तरह से गुलामों के रूप में काम कर रहे हैं और अपने खुद के भविष्य के लिए कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। सीधी सी बात है, अगर हम खुद को भुगतान नहीं कर रहे हैं तो हम बस दूसरों को अमीर बना रहे हैं। अब दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये सब कैसे होगा, जो हमें ले आता है तीसरे स्तंभ पर, इच्छाएं बनाम जरूरतें, जो इस पूरी फिलॉसफी का मूल है। अब सबसे बड़ा और लाजमी सवाल ये उठता है कि भाई, जब अभी की कमाई से गुजारा ही मुश्किल से हो रहा है तो कोई 10% कैसे बचाए? यहीं पर अकाड स्पष्ट चेतावनी देते हैं। अपने आवश्यक खर्चों को अपनी इच्छाओं के साथ कभी भी भ्रमित न करें। उन्होंने इंसान की इच्छाओं की तुलना खेत में उगने वाले खरपतवार से की है। अगर उन्हें सख्ती से उखाड़कर फेंका नहीं गया ना, तो वो लगातार बढ़ती रहेंगी और जो भी आमदनी हाथ में है उसे पूरी तरह से निगल जाएंगी। इसे ऐसे समझते हैं, एक तरफ हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं, जैसे खाने के लिए साधारण भोजन, सिर पर छत और सादे कपड़े, और दूसरी तरफ हमारी कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं, जैसे महंगे डिज़ाइनर कपड़े, विदेश से आए हुए कीमती आभूषण या फिर भव्य दावतें। कड़ाई से बजट बनाकर कोई भी इंसान अपनी जिंदगी की असली ज़रूरतों को अपनी क्षणिक इच्छाओं से अलग कर सकता है
और सच मानिए, केवल इसी एक तरीके से उस बेहद महत्वपूर्ण 10% हिस्से को बचाया और सुरक्षित रखा जा सकता है। अब जब हमारा दुबला बटुआ थोड़ा मोटा होने लगा है, तो हम बढ़ते हैं चौथे और अंतिम स्तंभ की ओर, दौलत का पेड़ और अपने सोने को कई गुना कैसे बढ़ाएं। अकार्ड का ये शानदार रोड मैप केवल पैसा बचाने या कंजूसी करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारी उस छोटी सी बचत को सोने के गुलामों की एक बड़ी फौज में बदलने पर जोर देता है। ये फौज दिन रात लगातार काम करेगी और हमारे लिए ब्याज कमाएगी। मतलब जब आपका पैसा ही आपके लिए पैसा कमाने लगे, असली जादू तो तभी शुरू होता है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये सच में चौंका देने वाले हैं। एक किसान के बेटे के जन्म पर साहूकार के पास मात्र 10 चांदी के सिक्के जमा किए गए। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के जादू से 20 साल की उम्र तक वो सिक्के बढ़कर 30.5 हो गए, और जब वो व्यक्ति 50 वर्ष का हुआ तो वे 10 सिक्के 167 सिक्कों में बदल चुके थे। ये आश्चर्यजनक टाइमलाइन हमें साफ साफ दिखाती है कि जब पैसे को दशकों तक बिना छेड़े छोड़ दिया जाता है, तो वो किस तरह बड़े पैमाने पर गुणा होता है। और दोस्तों, बिल्कुल यही दौलत का पेड़ है, एक ऐसा विशाल आर्थिक पेड़ जो एक बहुत ही छोटे से शुरुआती बीज यानी आपके बचाए गए सबसे पहले सिक्के से विकसित होता है और फिर लगातार पोषण और समय के साथ पनपता रहता है। ये रूपक हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। बचत का बीज जितनी जल्दी बोया जाएगा, उतनी ही जल्दी आप वित्तीय स्वतंत्रता की ठंडी छांव का मजा ले सकेंगे। लेकिन रुकिए, इस रास्ते में कुछ बड़े खतरे भी हैं। अकार्ड यहां अपने जीवन का एक काफी दर्दनाक किस्सा साझा करते हैं। उन्होंने अपने पहले साल की सारी मेहनत की कमाई ये सोचकर गंवा दी थी कि एक ईंट बनाने वाला उनके लिए विदेश से अच्छे गहने खरीद कर लाएगा। जाहिर है, वो ईंट बनाने वाला ठगा गया और अकार्ड का सारा पैसा डूब गया। ये वाकया हमें एक बहुत ही कड़ा नियम सिखाता है। कोई भी समझदार इंसान गहनों की सलाह के लिए ईंट बनाने वाले के पास क्यों जाएगा? हमेशा और हमेशा उन लोगों से ही सलाह लें जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हों। आज के इस विश्लेषण से ये साफ है कि प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इस हिंदी संस्करण ने इन सभी प्राचीन सिद्धांतों को हमारी भाषा में कितनी खूबसूरती से ढाल दिया है। ये हजारों साल पुराने लेकिन आजमाए हुए सिद्धांत आज की आधुनिक आर्थिक चिंताओं और पैसों की टेंशन से निपटने के लिए एक बेहद सुलभ और अचूक ब्लूप्रिंट के रूप में काम करते हैं। अंत में ये मास्टर क्लास हमारे सामने एक बहुत ही शक्तिशाली विचार छोड़ जाती है। संपत्ति कोई संयोग या किस्मत का खेल नहीं है, यह एक जानबूझकर किया गया चुनाव है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी अगली कमाई या अपने अगले 10 सिक्कों का क्या करने वाले हैं। क्या वे सिक्के सिर्फ खर्च होने के लिए बने हैं, या फिर वे आपके अपने दौलत के पेड़ का पहला बीज बनेंगे? चुनाव पूरी तरह से हमारा है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और अपनी दौलत का पेड़ आज ही लगाना शुरू कीजिए।